हेलो एवरीवन। तो एक बार आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लोजर्स। तो क्लोजर्स ये हम फंक्शन से इंटरलेट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में अपने फंक्शंस को किया था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने फंक्शंस पढ़े थे अपने पिछले वीडियो में। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसे कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल के टाइम पे पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन के पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं, फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स को कैसे पास करते हैं, फंक्शन से कोई वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं, सिंगल विदाउट रिटर्न वैल्यू के भी हो सकते हैं, रिटर्न वैल्यू सिंगल या मल्टीपल हो सकती है। सिंगल के केस में ओनली सिंगल टाइप होगा, मल्टीपल कराना है तो हम टपल यूज़ कर लेते हैं। देन हमारे पास आता है कि ऑप्शनल भी हम टपल का रिटर्न टाइप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद था इम्प्लिसिट भी रिटर्न हो सकता है। कि इम्प्लिसिट रिटर्न का मतलब होता है कि हम रिटर्न कीवर्ड को ओमिट कर देते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आर्ग्यूमेंट लेबल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर वेरिएडिक पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। इन आउट पैरामीटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। नेस्टेड फंक्शंस भी होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं दूसरा फंक्शन। तो और फिर उसमें हमने देखा था कि हम एक फंक्शन के अंदर कुछ इस तरीके का कोड है जिसे हम पास कर रहे हैं, इस तरीके से। तो ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि आज हम क्लोजर पढ़ने वाले थे, कुछ तो भी क्लोजर से इसका रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लोजर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लोजर एक्चुअल में क्या होता है। जो क्लोजर की डेफिनेशन में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो हम एक चीज़ हमने जो लास्ट वीडियो में देखी है वो कि कुछ तो भी इस तरीके का हमारे पास कोई सिंटेक्स है। हम बहुत बार देख चुके हैं स्विफ्ट के कोड में। अगर हम कोड देखते हैं तो ऑलरेडी ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ @escaping ये लिखा होता है। तो ये सब क्या होते हैं आज वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोजर क्या होता है। तो क्लोजर्स आर सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ फंक्शनैलिटी दैट कैन पास अराउंड योर कोड। कि ये कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होता है इस तरीके से, क्योंकि हमने ऑलरेडी फंक्शंस में क्या पढ़ा था, फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिस कोड को क्या करते हैं हम अपने कोड में, यानी कि किसी फंक्शन के अंदर हम पास कर देते हैं इस कोड को। तो ये होता है क्लोजर कि इस तरीके का कुछ कोड है, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखी है और इसको हम अपने कोड में कहीं यूज़ कर रहे होते हैं, यानी किसी फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हम पास कर रहे तो उसे हम कहते हैं क्लोजर। तो बेसिकली हमने क्लोजर की डेफिनेशन देख ली कि क्लोजर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली। तो क्लोजर ये कहता है कि क्लोजर की 3 फॉर्म होती हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ क्लोजर। वो 3 फॉर्म्स क्या होती हैं, ग्लोबल फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन और क्लोजर एक्सप्रेशन। ग्लोबल फंक्शन क्या करते हैं कि ये ग्लोबल फंक्शन इज ऑल्सो अ क्लोजर। ग्लोबल फंक्शंस क्या हैं, ये क्लोजर होते हैं जिनका कुछ नाम होता है, बट मीन्स फंक्शन नेम होगा बट डोंट कैप्चर वैल्यू, बट वो कुछ वैल्यू कैप्चर नहीं करते हैं, उसे कहते हैं हम ग्लोबल फंक्शंस। नेस्टेड फंक्शंस ऑल्सो अ क्लोजर मीन्स इनका कुछ नाम होता है, कैन कैप्चर अ वैल्यू फ्रॉम एनक्लोजिंग फंक्शन। तो जो हम अपने कोड के अंदर फंक्शंस अभी तक हमने यूज़ किए हैं, ये वही फंक्शन है नेस्टेड फंक्शंस। तो ये वो फंक्शन है, ये वैल्यू कैप्चर करती हैं अपने इनक्लोजिंग फंक्शन से, मतलब ये जहाँ यूज़ हो रहे होते हैं वहाँ पे वैल्यू कैप्चर करते हैं। जैसे कि मैं आगे आने वाले में एपीआई कॉल देखेंगे कि हमने कोई फंक्शन बनाया, लोड डाटा या गेट डाटा, उसके अंदर हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं url session डॉट शेयर्ड डॉट डाटा टास्क, और यहाँ पे अपनी एपीआई का कॉल होता है और उसको हम सेव कर रहे होते हैं इसके अंदर, डाटा के अंदर। तो ये एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो डाटा टास्क नाम का है, हम इसके अंदर इनक्लोजिंग फंक्शन के अंदर, तो इस फंक्शन के अंदर, तो इसी फंक्शन के इसका एक नाम होगा। तो ये होते हैं हमारे नेस्टेड फंक्शंस। थर्ड आता है क्लोजर फंक्शंस एक्सप्रेशन, सॉरी, जो बेसिकली हमारा क्लोजर होता है
जो हम अभी बात करें, जैसे ये डोंट हैव नेम, इनका कोई नाम नहीं होता, बट ये कैप्चर कर रहे हैं वैल्यू फ्रॉम सराउंडिंग्स, मतलब जहाँ ये यूज हो रहे हैं, ये कोई फंक्शन है उसके अंदर मैंने एक क्लोजर दिया हुआ है यहाँ पर, इस फंक्शंस के अंदर, तो ये होते हैं हमारे क्लोजर्स। इनका स्पेसिफिक नाम नहीं होता है कोई, बट इन्हें हम यूज करे होते हैं। एक सेकेंड, एक कंफ्यूजन है वो तो जो भी सराउंडिंग का मतलब कि जिस फंक्शन के अंदर हम इसे यूज कर रहे हैं, कि उसके उस सराउंडिंग से ही इसको वैल्यू कैप्चर करनी होती है। तो ये था कि बेसिकली फंक्शन भी क्लोजर ही होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, फंक्शंस भी क्या होते हैं, क्लोजर्स ही होते हैं। स्पेशल केस ऑफ क्लोजर हम कह सकते हैं, फंक्शंस आर द स्पेशल केसेस ऑफ क्लोजर। और उस क्लोजर की 3 फॉर्म्स होती हैं, ग्लोबल फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, क्लोजर एक्सप्रेशन। तो ग्लोबल फंक्शन का नाम होता है लेकिन वैल्यू कैप्चर नहीं करते हैं, नेस्टेड फंक्शन का नाम होता है, वैल्यू कैप्चर करते हैं अपने इनक्लोजिंग फंक्शन, जिस फंक्शन के अंदर वो यूज हो रहे हैं वहां से वैल्यू लेते हैं, बाहर से नहीं लेते हैं। क्लोजर एक्सप्रेशन का कोई नाम नहीं होता है, बट वो वैल्यू को कैप्चर करके रखते हैं। तो ये था हमारा कुछ क्लोजर के बारे में। अब हम क्लोजर को पढ़ेंगे कि क्लोजर भी क्या करते हैं। हमने ऑलरेडी एक डेफिनेशन को देख लिया कि क्लोजर कुछ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ फंक्शनैलिटी होता है। कोई फंक्शन परफॉर्म करें, लाइक ऐड करें 2 नंबर्स का यहाँ पे, और इस क्लोजर को फिर हम पास कर देते हैं अपने कोड के अंदर, तो वो होता है हमारा क्लोजर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट बेसिकली हम ऑलरेडी कोई बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े तो ऑलरेडी हमें स्ट्रक्चर का हल्का बहुत आइडिया होता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने क्रिएट किया है रिजल्ट, जिसमें एक हमने लिया है सब्जेक्ट, दूसरा लिया है मार्क्स। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट का नेम, सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट का नेम, मार्क्स मीन्स रिजल्ट में हमने कुछ नंबर ऑब्टेन किया उसमें। तो यहाँ पे होता है जैसे कि हिंदी हो गया, हिंदी में 50। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। फिर हमने इसी स्ट्रक्चर का हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें हम रिजल्ट टाइप का लेंगे, और ये एक एरे होगा। ये एरे का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। तो उसमें मल्टीपल वैल्यूज हमने लिए कि हिंदी के लिए 59 है, इंग्लिश के लिए 79 है, मैथ्स के लिए 80 है, साइंस के लिए 89 है, और जीके में 100 है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं इसमें कि हम करेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स किसके अंदर आए, तो यहाँ मैक्सिमम किसके अंदर आए हैं, जीके के अंदर आए, तो हम मैक्सिमम निकालने वाले हैं। यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्लोजर्स को, कि हमारे पास कुछ तो भी ये था ऊपर जो हमने पढ़ा था इस तरीके से, राइट। तो क्लोजर क्या करता है, क्लोजर से पहले हम एक बार समझते हैं फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, हम एक डिक्लेयर करते हैं फंक्शन, और इसका भी हम नाम शॉर्ट में रख देते हैं where max mark अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक फंक्शन। पहले फंक्शन का नाम भी हम लिख रहे हैं अभी मैक्स मार्क। फंक्शन के जो अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे मार्क टाइप का, स्कोर हम बोल देते हैं उसको, स्कोर किस टाइप का होगा ये, रिजल्ट टाइप का।
रिजल्ट टाइप का हम एरे होगा, ये एरे। ओके, फिर ये रिटर्न क्या करेगा, मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें सिर्फ रिटर्न करानी है यहाँ से। तो यहाँ पे हम एक एक करके वैल्यू को चेक करेंगे, क्योंकि हमें अभी करंट जो फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है हम उसके रिगार्डिंग चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम बुलियन रिटर्न, हम मार्क्स नहीं रिटर्न करा रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स हैं या नहीं, वो हम रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पे। तो अब इस तरीके से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फंक्शन के लिए है। तो अब हम यहाँ पे जो भी अपना स्कोर आएगा हमारा, यहाँ से हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करवाएंगे स्कोर डॉट, अब स्कोर में क्या आया, मार्क्स ग्रेटर देन अगर 70 है तो वो ट्रू होगा उस केस में, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स निकाल रहे हैं, या फिर हम कहते हैं मेरिट हम निकाल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम समझ रहे चाहते हैं कि एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया जो मैक्सिमम मार्क्स हमारा निकाल के लाएगा, बुलियन रिटर्न करेगा कि मैक्सिमम है या नहीं है, और उसकी जो कंडीशन हमने दी है वो क्या है, रिटर्न करेंगे सब्जेक्ट की जो मार्क्स है ग्रेटर देन 70 होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं क्लोजर के बारे में। तो क्लोजर क्या होते हैं, ये भी एक टाइप से फंक्शंस की तरह ही होते हैं, बट उनका कुछ नाम नहीं होता, मीन्स वो ये नहीं बताते कि ये फंक्शन है या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं ये चीज़ हाइड कर दूं, देन आप अब समझने की कोशिश करिए इस चीज़ को कि फंक्शंस, और ये क्लोजर का नाम है, इसके अंदर यहाँ से समझने की कोशिश करो, ये भी फंक्शन ही है। ये सेम फंक्शन है, क्लोजर का नेम, क्लोजर नेम, इनसाइड हमने क्या लिया, स्टूडेंट। यहाँ पे हमने हम और जब फंक्शन क्रिएट करते हैं तो पैरामीटर नाम भी देते हैं, हमने कोई पैरामीटर नाम नहीं लिया है। देन हमारा ये वाला जो ब्लॉक है, ये आप नोटिस करो, कॉलन दिस रिटर्न टाइप बोल, सेम ईयर, जस्ट पैरामीटर नेम है, टाइप तो यहाँ पे भी है, और अगर हम मैं अंडरस्कोर यूज़ कर लूँ तो ये भी सेम ही टाइप का हो जाएगा, बोल। देन उसके बाद क्या है, कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे भी लिखा है, मीन्स ये फंक्शनैलिटी हमारी। और जो ये लोकल पैरामीटर हमने इसका यहाँ पे क्रिएट किया वो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ब्रेसेस के अंदर, std इन, जो इसमें हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं std इन। सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे हम इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। तो ये अगर यहाँ पे फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन होता है, और ये हमारा होता है क्लोजर, और इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं, यहाँ पे वेर जो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो फंक्शन बेसिकली क्लोजर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। तो मेन जो सिंटेक्स है क्लोजर का वो है ये, ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पे पैरामीटर होता है, इसके बाद एरो के बाद रिटर्न टाइप होता है, देन इन होता है, यानी कि std नेम इंटीजर टाइप का रिटर्न कर जो भी कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे होती है हमारी स्टेटमेंट्स। तो एक्सप्रेशन है ये, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास पैरामीटर होते हैं, उसका देन रिटर्न टाइप होता है, देन इन, और उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे क्लोजर का एक्सप्रेशन। तो बेसिकली ये जस्ट लाइक फंक्शन, जब हम क्रिएट करेंगे कोड में तो और अच्छे से क्लियर होगा।
टॉप मार्क्स स्कोर डॉट फिल्टर। अब हमने क्या किया, स्कोर हमारा एक एरे था, हम उसको फिल्टर कर रहे हैं, और फिल्टर ये ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है, स्विफ्ट का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है कोई फिल्टर करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स, अब ये मैक्सिमम मार्क्स जो है, ये क्लोजर और फंक्शन ये दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो हमने ये मैक्सिमम मार्क्स को यूज़ कर लिया यहाँ पे। और हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करा है हमने मैक्सिमम मार्क्स का, जिसके अंदर इसको हम मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि ये निकालेगा और कहाँ पे पास कर देंगे इसे, इसके अंदर। तो हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि ये सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ फंक्शनैलिटी होता है जिसको हम अपने कोड के अंदर पास कर रहे होते हैं। तो ये वही चीज़ है कि फिल्टर फंक्शन है, कुछ इस तरीके का क्लोजर चाहता है वो, जब हम कोड में देखेंगे ये चीज़। तो हमने इस मैक्सिमम मार्क्स को इस फिल्टर के फंक्शन के अंदर पास कर दिया कि इस तरीके से फिल्टर करे। जब हम लूप चलाएंगे, क्योंकि ये एरे था तो एरे को हम फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करते हैं एक एक सब्जेक्ट को। टॉप मार्क्स कोड लोकल पैरामीटर हमने यहाँ पे लिया, और इस टॉप मार्क्स डॉट नेम को हमने प्रिंट करा दिया। तो ये उन सब्जेक्ट के नाम को प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा जीके, और जो भी हमारे मैक्सिमम थे ग्रेटर देन क्या थे 70, जो 70 से ज़्यादा मार्क्स थे उनको प्रिंट कर देगा यहाँ पे। इसमें प्रिंट होगा हमारा जीके, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी प्रिंट नहीं होगा बस। देन उसके बाद हमारे पास हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है डॉलर्स भी यूज़ होते हैं। तो $0 का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, $1 का मतलब होता है सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे जो हम पास कर रहे हैं, एक्सप्रेशन जो हम पास करें कि इसका। यहाँ पे हम देखेंगे अभी क्योंकि मार्क्स एक ही था तो यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे $0। तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न $0 डॉट मार्क्स ग्रेटर देन 70। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन। आगे भी पढ़ेंगे इस चीज़ को हम। क्लोजर इज, अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है यहाँ पे ट्रेलिंग क्लोजर। बेसिकली यहाँ सिर्फ हम डेफिनेशन को देख रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि क्योंकि हम क्लोजर्स को फंक्शंस के अंदर पास करते हैं, उस केस में जब हम क्लोजर को एक फंक्शन के अंदर पास कर रहे होते हैं तब क्या होता है, क्लोजर इज लास्ट पैरामीटर इन फंक्शन। अब पैरामीटर कहाँ होता है, फंक्शन का, क्योंकि हमने फंक्शन के टॉपिक में पढ़ा था जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी लिख रहे होते हैं, तो जब जो पैरामीटर जो पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होते हैं या कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहे होते हैं उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। तो जब हम डिफाइन करते हैं फंक्शंस को, तो जब अगर हम एज अ पैरामीटर एक क्लोजर को डिफाइन कर रहे हैं, क्लोजर को एज अ पैरामीटर पास करने किसी फंक्शन के अंदर, और जो क्लोजर है वो लास्ट पैरामीटर है उस फंक्शंस का, जो सबसे लास्ट में, जैसे होता है ना कोमा कोमा करके मैंने 3-4 पैरामीटर डाल दिए, और जो लास्ट वाला पैरामीटर है वो हमारा क्लोजर है, तो वो क्लोजर कहलाता है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग का मतलब होता है पूंछ, मतलब लास्ट में सबसे। ट्रेल होता है ना, हेड और टेल, ट्रेलिंग होता है लास्ट में सबसे, तो इसको कहते हैं हम ट्रेलिंग क्लोजर। अगर या तो एक ही पैरामीटर है और वो क्लोजर है तो भी उसे ट्रेलिंग क्लोजर कहेंगे, या फिर बहुत सारे पैरामीटर हैं किसी फंक्शन के अंदर, उसमें जो लास्ट वाला पैरामीटर है वो एक क्लोजर है, तो और एक से ज़्यादा क्लोजर भी हो सकते हैं, बट अगर जो लास्ट वाला पैरामीटर है वो कहलाएगा ट्रेलिंग क्लोजर। तो उसे कहते हैं कि अगर फंक्शन के अंदर क्लोजर लास्ट पैरामीटर है तो उसे ट्रेलिंग क्लोजर कहते हैं, या फिर सिंगल ही पैरामीटर है तो भी वो ट्रेलिंग क्लोजर हो जाएगा। तो यहाँ फिल्टर किया हमने और std इन, तो फिल्टर के अंदर क्या आ जाएगा, std मार्क्स और ग्रेटर देन 80। तो सेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। तो फिल्टर में भी वही होता है कि लास्ट पैरामीटर होता है, तो ये एक ट्रेलिंग क्लोजर है। स्कोर डॉट फिल्टर, तो यहाँ पे हमने बात की है शॉर्ट हैंड आर्ग्यूमेंट्स की। तो $0 क्या करता है, हमारा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसको लेता है, एक एक करके लेता जाएगा, मार्क्स ग्रेटर देन 80, तो शॉर्ट हैंड इसे बोलते हैं हम।
अब हमारे पास 2 मार्क्स हमने ले लिए हैं कि हमने ग्रेटर देन दो सब्जेक्ट के मार्क्स को कंपेयर करना है 2 स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे लिया एक हमने स्कोर डॉट शॉर्टेड स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। इस केस में हम अपने क्लोजर में 2 वैल्यूज पास करनी होंगी, 2 स्टूडेंट्स का पास करना होगा। जब हम करेंगे स्टूडेंट, जब क्लोजर बनाएंगे कॉमा स्टूडेंट देन बूलियन, इस तरीके से हम क्लोजर बनाएंगे। जब हम ऐसे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे होता था बोल और यहाँ पे एक सिंगल स्टूडेंट था, तो यहाँ पे स्टूडेंट भी रिजल्ट, यहाँ पे होगा हमारा रिजल्ट कॉमा रिजल्ट, क्योंकि हम रिजल्ट टाइप का ले रहे हैं। देन हम रिटर्न करा रहे थे बूलियन इक्वल्स टू दिस। तो ये हमारा होगा इस केस के लिए। तो अब यहाँ जो दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं ये वाले, ये हमारे ये होते हैं। तो हम 2 पैरामीटर्स को ले रहे हैं, इन करा रहे हैं इनको और रिटर्न करें स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स ग्रेटर देन स्टूडेंट 2 डॉट मार्क्स। तो इस तरीके से जो हम क्लोजर लेंगे, एक बोला था ना इन क्लोजिंग फंक्शन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये पास होते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें यूज भी करना होता है। तो अगर जब मैंने 2 पास किए हैं तो 2 ही यूज होंगे, अगर मैं 1 पास कर रही हूँ तो 1 ही यूज होगा। और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट 1 डॉट मार्क स्टूडेंट 2 डॉट मार्क, यहाँ पे $0 डॉट मार्क ग्रेटर देन $1 डॉट मार्क। तो इस तरीके से भी हम शॉर्ट हैंड इसे बोलते हैं, शॉर्ट हैंड तरीके से यूज कर सकते हैं। अब बात आई ट्रेलिंग क्लोजर की, और इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ट्रेलिंग क्लोजर को। तो ट्रेलिंग क्लोजर अगर आप नोटिस करेंगे तो वी स्टैक जो होता है या एच स्टैक होता है, जितने भी स्टैक्स हम स्विफ्ट यूआई में ट्रेलिंग क्लोजर का एक्सट्रीम लेवल पे यूज हुआ है कि हर यूआई कंट्रोल हमारा ट्रेलिंग क्लोजर से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वी स्टैक की। तो वी स्टैक को जब भी आप लेके आते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है वी स्टैक एंड ब्लॉक्स, यही तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि शॉर्टेड फंक्शन, ये भी कोई क्या है, इसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी लिखी है जस्ट अपनी। तो ये भी क्या है, एक ट्रेलिंग क्लोजर है, और वी स्टैक भी क्या एक ट्रेलिंग क्लोजर है। अब वी स्टैक में क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि जो कम्प्लीटली वी स्टैक डिफाइन किया वो कैसे किया है। ये वी स्टैक एक फंक्शन का नाम है जिसमें अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में अलाइनमेंट गाइड नाम की क्लास है, और जहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे वो इस तरीके से है डॉट सेंटर, राइट। तो अलाइनमेंट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डॉट सेंटर दी गई है, और जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमसे मैंडेटरी से हम अलाइनमेंट को डालें, ये दिया नहीं हुआ है। अगर हम चाहते तो हम डाल सकते हैं, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं होता है। दूसरा होता है हमारे पास स्पेसिंग। स्पेसिंग ये डिफ़ॉल्ट टाइप का है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, निल होती है। तो इसको, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई होती है, इसको भी हमसे मांगता नहीं है। देन लास्ट में जो होता है कंटेंट कॉलन, इसके अंदर हमारे पास होता है एक डिफ़ॉल्ट, कोई वेरिएबल टाइप का नहीं है इसमें, तो इसमें हम जो भी पास करते हैं उसको ले लेता है। तो कंटेंट क्या है, एक व्यू बिल्डर होता है ये, कि किसी व्यू को बिल्ड करने के लिए होता है, और इसमें जो रिटर्न करेगा वो करेगा किसी कंटेंट को। यानी कि जहाँ जितने भी हम टेक्स्ट, इमेज, कुछ भी हम लगाते हैं वो इसके अंदर लगाते हैं, ये कंटेंट का यानी कि हमारे किसी क्लोजर का पार्ट होता है। और क्योंकि हम अंडरस्कोर यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमें यहाँ std इन जो हम कर रहे थे वो लिखने की ज़रूरत फिर नहीं होती, हम डायरेक्टली इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं कुछ भी। इस तरीके से वीक स्टैक होता है। और ये लास्ट पैरामीटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है, ये है एक ट्रेलिंग क्लोजर। एज अ लास्ट पैरामीटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये ट्रेलिंग क्लोजर है, ठीक है। और एक व्यू बिल्डर है। व्यू बिल्डर हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्विफ्ट यूआई पढ़ रहे होंगे। तो बेसिकली ये स्विफ्ट यूआई का पार्ट है वी स्टैक। देन हम जब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कंप्लीशन हैंडलर होते हैं, जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो हम कंप्लीशन हैंडलर या फिर हम डाटा को पास करने के लिए कंप्लीशन हैंडलर को यूज़ कर रहे थे जब हम स्टोरी बोर्ड वगैरह यूज़ करते थे। अभी भी हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बट अभी हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर इसको स्विफ्ट यूआई के अंदर जब हम कोड लिख रहे होते तो। बट जब हमने स्टोरी बोर्ड किया था तो हम बहुत ज़्यादा कंप्लीशन हैंडलर का यूज़ किया था। तो कंप्लीशन हैंडल बेसिकली ये भी क्लोजर्स होते हैं, या फिर हमें क्या कहते हैं, हम कैप्चर लिस्ट भी बोलते हैं। क्लोजर ही बेसिकली कैप्चर लिस्ट होते हैं। तो क्या करते थे हम, कोई हमने एपीआई कॉल की गेट फॉलोअर्स नाम से,
उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर था वो क्या था, नेम स्ट्रिंग, दूसरा पैरामीटर था पेज इंट, कोई वैल्यू पास करें, लास्ट में क्या था कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, LETED कंप्लीटेड, राइट। और इसको हमने देखो आप क्लोजर है ये, इस पैरेंथेसिस से लेके पैरेंथेसिस ये है उसका टाइप, और फिर यहाँ से हम रिटर्न, तो बेसिकली क्लोजर क्या होते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं, और यहाँ टाइप होता है कोई भी, वॉइड भी हो सकता है, वॉइड का मतलब नील, तो बेसिकली ये इस फॉर्म में होते हैं, ये पैरामीटर की वैल्यू, ये रिटर्न टाइप। तो अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला ये वॉइड है रिटर्न टाइप, तो ये रिटर्न टाइप है, तो क्या हो गया ये क्लोजर है। अब ये क्लोजर किस टाइप का, ये क्या लिखा है इसमें हम वो जानते हैं, रिजल्ट। अब हमारे पास स्विफ्ट 5 में आया था एक रिजल्ट टाइप, ये टाइप आया था रिजल्ट टाइप का, ये क्या होती है, ये एक इनम होती है, तो इसमें दो केसेस होते हैं, इनम में क्या होता है केसेस होते हैं, केसेस होते हैं, तो ये इसका इनम का नाम था, इनम रिजल्ट। तो बेसिकली हमारा स्विफ्ट के अंदर जब एपीआई का हमारे पास रिजल्ट आता है तो उस केस में एक रिजल्ट टाइप की इनम थी, इसमें दो केस थे, एक था फेलियर और दूसरा केस था सक्सेस का, ठीक है। अब सक्सेस और फेलियर का केस आया था, ये इनमरेशन का टाइप है, रिजल्ट को हैंडल करने के लिए एपीआई की कॉल के। तो वहाँ अगर सीधा ये अगर हम रिजल्ट टाइप को इम्प्लीमेंट करें तो सीधा ये सक्सेस और फेलियर को ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट करता है, और उसमें इसके अंदर ये जेनेरिक टाइप का है क्योंकि इसका मतलब होता है जेनेरिक है, इसके अंदर हमारे पास एक सक्सेस का केस होगा और एक फेलियर का केस होगा, हम दो रिजल्ट पास करते हैं, तो क्रिएट भी करेंगे, दो चीज़ें डालेंगे। ये हमने एक एरर का टाइप बनाया जिसमें हमने इनवैलिड रिस्पॉन्स और 3-4 तरीके के इनम क्रिएट कर लिए, ये भी एक इनम ही है। और ये हमने एक एरे दे दिया फॉलोअर्स का कि अगर सक्सेस केस आएगा वहाँ से तो हम उसे सक्सेस के अंदर इस एरे एज अ एरे पास करेंगे। तो ये था टोटल टाइप ऑफ पैरामीटर्स इनसाइड द क्लोजर, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये बेसिकली रिजल्ट क्या करता है, रिजल्ट हैंडल करता है एपीआई के रिस्पॉन्स को सक्सेस और फेलियर के केस में, और ये हमारा क्लोजर का टाइप है, ये रिटर्न टाइप है कि रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ये बस हम पास करेंगे इसके अंदर वैल्यूज। कंप्लीटेड की पास कैसे करेंगे, क्योंकि फेलियर का केस था, इनम था डॉट फेलियर, इसके अंदर मैंने इसके अंदर कुछ और टाइप थे, जैसे इनम हमने रिजल्ट का था, इसी तरीके से एफ का कोई इनम है, उसके अंदर 3-4 केसेस है जिनमें से एक है इनवैलिड रिस्पॉन्स, तो हमने बोल दिया इनवैलिड रिस्पॉन्स, और इसकी वैल्यू को हमने फेलियर के अंदर पास कर दिया। सक्सेस के केस में डॉट सक्सेस, क्योंकि जब भी हम इनम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो केसेस की फॉर्म में करते हैं, तो ये सक्सेस का केस है, और उसके अंदर हमने एरे ऑफ फॉलोअर्स पास कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को पास करते हैं रिजल्ट के लिए। तो ये कंप्लीशन के अंदर हम कैसे, जब अगर हमारे पास एम्प्टी होती ये केस इस तरीके से होता तो हम क्या करते, कंप्लीटेड ऐसे हम कॉल कर देते हैं एम्प्टी क्लोजर को, जिसके अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। अब बात आई @एस्केपिंग की। अब ये क्या है एस्केपिंग, कि हम भाग जाएं, छुप जाएं, तो ऑलमोस्ट सेम ही है उसके। तो आइए समझते हैं एस्केपिंग क्लोजर क्या होता है। एस्केपिंग क्लोजर्स, व्हेन क्लोजर पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, तो अभी यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे पास करते हैं तो वो क्या होता है, पैरामीटर होता है, जब हम उसको यहाँ पे पास करते हैं तो वो क्या होता है, ये एक आर्ग्यूमेंट बन जाता है। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, क्लोजर को कॉल कर रहे होते हैं, जब जो होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। टू फंक्शन इट कॉल्ड आफ्टर द फंक्शन रिटर्न, ये कह रहा है कि हमने किसी फंक्शन के अंदर अपने क्लोजर को पास तो कर लिया, यहाँ पे हमने पास कर दिया, बट जब पूरा फंक्शन हमारा चला गया, प्रिंट यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट स्टार्ट, यहाँ पे लिखा है प्रिंट एंड्स, यहाँ पे लिखा है प्रिंट मिड, कुछ भी हमने प्रिंट करा लिया है। तो अब इस केस में क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका, रिजल्ट आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, स्टार्ट
फिर फेलियर का, फिर मेड, फिर सक्सेस, फिर एंड या प्रिंट, दोनों में से कोई एक हो सकता है, मिड और एंड। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट प्रिंट होगा, मिड प्रिंट होगा, एंड प्रिंट होगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब API कॉल सक्सेस हो जाएगी और ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, वापस अपने UI पार्ट में चला जाएगा। फिर उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद ये वापस आएगा, फिर ये सक्सेस और फेलियर का केस के अंदर जाएगा। जबकि होना क्या था, जब यहाँ इसके बाद ये होना चाहिए था, इसके बाद ये आना चाहिए था, इसके बाद ये पहले ये कॉल जानी चाहिए थी, फिर इसका रन होता, उसके बाद ये कॉल अगर सक्सेस या कंप्लीटेड से कोई भी केस होता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। स्किपिंग का मतलब है कि जब हम क्लोजर को एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे होते हैं फंक्शंस के अंदर, लेकिन जो ये कॉल करता है, जब हमारा फंक्शंस की ये कॉल भी ख़त्म हो जाती है ना, इसके बाद कुछ टाइम बाद वो वापस आता है, तब वो इस लाइन को कॉल करेगा, इस लाइन को कॉल करेगा। अगर फेलियर का केस है तो इस लाइन को कॉल करेगा, सक्सेस का केस है तो इस लाइन को कॉल करेगा। इस फंक्शन से भी रिटर्न हो जाता है, फंक्शन रिटर्न हो जाता है, उसके कुछ टाइम बाद वापस कॉल यहाँ पे आती है इस क्लोजर की, तो वो उसे हम कहते हैं एस्केपिंग क्लोजर। एस्केपिंग क्लोजर्स मीन वो फंक्शन के रिटर्न के बाद कॉल होते हैं। फंक्शन रिटर्न कर देता है, उसके बाद एस्केपिंग क्लोजर को कॉल आती है कि वो ब्लॉक, कोड ऑफ ब्लॉक क्लोजर का एग्जीक्यूट होता है। और डिक्लेयर, अब इसे मैं भी दिखाऊंगी कि कैसे होता है वो। @escaping कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, तो @escaping अगर हमें बनाना है कि ये कॉल बाद में आए तो @escaping लिखना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ये नहीं लिखती हूँ तो जो क्लोजर का टाइप है वो नॉन एस्केपिंग है, तो उस केस में पहले स्टार्ट के बाद ये कॉल होगा। फेलियर का केस अगर फेलियर हो रहा है तो उसके बाद हमारे पास मिड कॉल होगा, उसके बाद सक्सेस कॉल होगा, सबसे लास्ट में एंड को होगा। अगर मैंने @escaping नहीं लगाया है तो मीन्स फंक्शन के रिटर्न से पहले ही क्लोजर कॉल होता है, यानी कि फंक्शन से चला जाता है, उसके जाने से पहले ही ये कॉल लगते हैं क्लोजर को, तो उसे कहते हैं नॉन एस्केपिंग। और उसके केस में कोई कीवर्ड नहीं लिखना होता है। एस्केपिंग के केस में हमें @escaping उस क्लोजर से पहले लिखना होता है। क्लोजर अलाउड टू एस्केप, बाय डिफ़ॉल्ट क्लोजर इज़ नॉन एस्केपिंग। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि क्लोजर को हमें एस्केप करना अलाउड है अगर @escaping लिखा है, दूसरा होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे क्लोजर्स हैं वो नॉन एस्केपिंग होते हैं, कि अगर हमें एस्केपिंग बनाना है तो उसके लिए कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो नॉन एस्केपिंग होगा। तो यहाँ पे एक हमने वेरिएबल बनाया कंप्लीशन हैंडलर भी हमारे क्लोजर्स ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लोज़र बनाया है, ये क्लोज़र है, और उसको एक एरे टाइप का बना दिया है कि इसके अंदर बहुत सारे क्लोज़र को हम ऐड कर सकते हैं। और एक एम्प्टी बना दिया कि अभी इनिशियली वो खाली है, उसके अंदर कोई भी नहीं है, टाइप ये होगा। फंक्शन बनाया एस्केपिंग क्लोज़र, उसके अंदर कंप्लीशन दिया @escaping और उसको रिटर्न करा दिया यहाँ पे वॉइड कि ये क्लोज़र है, ये इस टाइप का है। मैंने बोला था ना कि जिस कंटेक्स्ट में वो लिखे हों उसी कंटेक्स्ट में वो यूज़ होते हैं, तो ये कंटेक्स्ट है इसका, ठीक है। इस एरे के अंदर इस टाइप का आएगा, तो हमने इसी टाइप का यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसको एस्केपिंग बना दिया कि एस्केपिंग होगा कि ये फंक्शन की रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद कॉल होगा। तो ये हैंडलर क्योंकि एरे टाइप का था और ये इस टाइप को ले रहा है, तो हमने इसमें अपेंड करा दिया अपने कंप्लीशन को, तो ये एरे बना दिया हमने। जितनी बार फंक्शन कॉल होगा एक नया अपेंड हो जाएगा, एक नया अपेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से होती हैं ये कि सेम कॉन्टेक्स्ट में जिसमें डिक्लेयर्ड है उसी में यूज़ होना चाहिए। क्लोज़र का एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। तो एक फंक्शन मैंने बनाया ऐड नंबर 1 नंबर 2, ये रिटर्न करा है किसी इंटीजर टाइप को। नंबर 1 और 2 को रिटर्न करा दिया। कोई रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे हमने लिखा नहीं है क्योंकि इसको यहाँ ओमिट कर दिया। जब सिंगल स्टेटमेंट होते हैं तो हम विदाउट रिटर्न कीवर्ड के भी वो एग्जीक्यूट कर जाता है। फिर आता है कि हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ से आप देखो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 रिटर्न कर दिया इंटीजर, नंबर 1 नंबर 2 रिटर्न कर दिया इंटीजर, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम है, हमने रिटर्न करा दिया। नम 1 नम 2 को इन किया, ये इन वाली लाइन है जो हमारे ब्लॉक के बाद आती है, और यहाँ से रिटर्न करा दिया। तो बेसिकली यही होता है। और उसके अंदर अब बाद हमने ये जो नाम था यहाँ लिया, यहाँ जस्ट कॉलन हम यूज़ कर लेते हैं उसके पहले, और यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट का कोई भी नाम दे दिया हमने, इक्वल्स टू। तो यही डिफरेंस है सिर्फ। अगर आप देखेंगे ये फंक्शन होता है या लेट या वेर होता है, उसके बाद इसका नाम होता है, उसके बाद नाम होता है।
यहाँ पैरेंथेसिस के बीच में जस्ट क्योंकि वेरिएबल है तो उसका हम ना एनोटेट कर देते हैं कि इस टाइप का है। तो ये सबको पता है कि जब भी हम वेरिएबल या कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका टाइप देना होता है, तो उसके लिए ये टाइप है। देन ये किस टाइप का है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। हम कैसे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट ए इस टाइप ऑफ इंटीजर इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसी तरीके से देखो, लेट वेरिएबल नेम कॉलन किस टाइप का है, वो टाइप क्लोजर का टाइप है, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू में अब क्लोजर की इम्प्लीमेंटेशन है, ये क्लोजर का पार्ट है। तो इजीली समझ में आ गया। और वो सेम काम एज अ फंक्शन करा है, तो ये एक फंक्शन है। जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट में हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पे इक्वल्स टू यूज़ किया है और इन करके पैरामीटर्स को लोकली यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो वही हमने किया यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, जस्ट हमने इक्वल्स टू यूज़ किया ब्लॉक से पहले और इन को इन किया है ब्लॉक के बाद। दो हैं तो 2 को करेंगे, 3 हैं तो 3 को करेंगे, 4 हैं तो 4 को, कोई नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि अब जैसे मैंने ये फंक्शन, ये क्लोज़र है 3 से 4 बार यूज़ किया है ये वाला, अब ये कोड के अंदर कहीं भी, तो बार बार लिखने की जगह उसे सेम मैं हर फंक्शन के अंदर सेम चीज़ लिखूँ। मान लो 4 फंक्शंस हैं, चारों इसी क्लोजर टाइप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसे 4 बार लिखने की जगह मुझे क्या करना चाहिए, टाइप एलियास। अभी तक हमने टाइप एलियास पढ़ा था बेसिक्स में कि क्या होता है कि हम किसी टाइप का एक ऑल्टरनेटिव नेम क्रिएट कर देते हैं, लेकिन उसे यूज़ कब करते हैं ये हमने डिस्कस नहीं किया था। तो हमने इसीलिए डिस्कस नहीं किया था इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हम करना चाहिए, हमें कौन से केसेस होते हैं। अब जैसे क्लोज़र है, ये कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, क्लोज़र क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। अब इसे हम बार बार पढ़ेंगे और हर किसी को अंडरस्टैंड भी नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा एक फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बड़ा कोड है, जब किसी फंक्शन के अंदर हम इसे लिख रहे हैं तो उस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, कोड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करता है क्लोज़र, अगर हम बार बार लिख रहे होते तो। उससे बेटर हम क्या करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो इस केस में हम एक टाइप एलियास क्रिएट कर लेते हैं। टाइप एलियास क्या करता है, किसी टाइप का एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है, जस्ट नाम, हम इसको दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं और जितनी जगह हम चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मोर देन 1, मैं ये कहूँगी कि एक से ज़्यादा बार भी अगर यूज़ हो रहा है तो 2 बार लिखने की जगह हमें उस सिर्फ एक टाइप एलियास क्रिएट करो और उसको वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। If multiple time we are using same statement then use type alias for the complex expressions, तो यूज़ करना चाहिए। तो इसका हमने टाइप एलियास क्रिएट कर लिया और ऐड टू नंबर्स को हम यूज़ करेंगे। देन आता है हमारे पास ऑटो क्लोजर्स। ऑटो क्लोजर्स भी क्या होते हैं, ये भी हमारे इनसाइड द फंक्शन एज अ पैरामीटर ही होता है ऑटो क्लोजर भी, कि पैरामीटर की तरह ही ऑटो क्लोजर को यूज़ करते हैं सिर्फ फंक्शन के अंदर। हाँ, एक चीज़ और एस्केपिंग के बारे में, कि एस्केपिंग और नॉन एस्केपिंग जो भी होते हैं, एस्केपिंग क्लोज, ये जो क्लोजर्स होते हैं ये हम फंक्शन के बाहर इन्हें डिक्लेयर नहीं कर सकते। लाइक मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया था, अभी यहाँ मैंने एक एरे किया था क्रिएट, ये वाला कि ये मैंने फंक्शन के बाहर क्रिएट किया है और इसके अंदर मैंने क्लोजर लिखा है। तो अगर मैं यहाँ चाहूँ @escaping लिखना तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एस्केपिंग क्लोजर ओनली फंक्शन की डिक्लेरेशन के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, हम फंक्शन के बाहर यहाँ पे एस्केपिंग नहीं कर सकते हैं। सेम ऑटो क्लोजर भी एज अ पैरामीटर ही यूज़ होता है, तो हम इनसाइड द फंक्शन ही हम ऑटो क्लोजर को यूज़ करते हैं, फंक्शन के बाहर हम ऑटो क्लोजर को यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग्स के लिए कि इफ़ ग्रीटिंग्स को प्रिंट करना है, और एक बूलियन वेरिएबल है, दूसरा नेम है। नेम क्या लिया है मैंने, क्लोजर लिया है कि स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा किसी भी। ये कह रहा है कि अगर ये ट्रू है तो ही वो प्रिंट करे नेम को, ये नेम मिलेगा हमें ट्रेलिंग, ये एक ट्रेलिंग क्लोजर भी है, ट्रेलिंग है, ये नेम मिलेगा और उसको हम एज अ इनसाइड द क्लोजर हमें क्लोजर यूज़ करना होगा। क्लोजर कैसे यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे अपने नेम की कुछ तो भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो एक असाइन नेम मैंने फंक्शन लिया जिसमें वो स्ट्रिंग लेगा और वो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा और फिर रिटर्न करेगा नेम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लोजर प्रिंट फंक्शन को इस वाले को कॉल किया है, इज एम ट्रू पास कर दिया है,
ब्लॉक्स के अंदर मैंने क्या किया है, ये स्ट्रिंग ले रहा था इसलिए अब यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, ये रिटर्न करेगा एक नेम, जो वो नेम रिटर्न करेगा वो इसको प्रोवाइड करेगा यहाँ पे और तब उसको प्रिंट करेगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया ऑटो क्लोज़र को इस तरीके से यूज़ करना। तो इस केस में आता है हमारे पास ऑटो क्लोज़र। ऑटो क्लोज़र्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज़र क्रिएट कर लेते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि ऑटो क्लोज़र का जो हम यूज़ करते हैं वो अपनी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये कहीं डिफाइन नहीं है बट इनडायरेक्टली उसको देखने में वही मिलता है कि हम कैसे करते हैं। प्रिंट जी इज एम फॉल्स, तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड। तो हम क्या करेंगे, हमने नेम को ऑटो क्लोज़र डिक्लेयर कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे हम @ऑटो क्लोज़र लिख देंगे नेम के आगे। तो इससे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज़ हुई थी इससे। अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, प्रिंट जी इज एम ट्रू, और अब नेम को क्योंकि हमने ये ऑटो क्लोज़र दे दिया है इसको, तो इसको एज अ क्लोज़र ना लेके ये सिंपल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने जस्ट स्ट्रिंग क्या कर दिया, एक राज पास कर दिया। ड्यू टू ऑटो क्लोज़र इंस्टेड ऑफ पासिंग क्लोज़र इट्स एक्सपेक्टिंग स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्टिंग। तो यहाँ पे हमने क्लोज़र ना पास करके इस तरीके से हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी। तो सिंपल यूज़ हो गया इसका। तो इस तरीके से ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहा है। बट अब इफ़ वी आर ओवर यूजिंग द ऑटो क्लोज़र इट मेक योर कोड हार्ड टू अंडरस्टैंड। और ये कहाँ पे लिखा है, ये एप्पल डेवलपर की डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि बहुत ज़्यादा ऑटो क्लोज़र को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा ऑटो क्लोज़र के बारे में। अब जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं क्लोज़र के बारे में। सबसे पहले फंक्शंस आर नेम्ड क्लोजर्स। फंक्शंस भी क्या होते हैं, वो क्लोज़र ही होते हैं, जस्ट उनका कुछ नाम होता है। क्लोजर्स आर रेफरेंस टाइप। क्लोज़र हमारे रेफरेंस टाइप हैं क्योंकि ये फंक्शंस होते हैं, फंक्शन और क्लोज़र सेम है, और तो फंक्शंस भी हमारे रेफरेंस टाइप हो गए। क्योंकि आप देखोगे जब हम क्लोजर्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम सेल्फ यूज़ करते हैं। सेल्फ का मतलब कि वो किसी क्लास को सेल्फ को डिनोट कर रहे होते हैं, और यहाँ कोई रेफरेंस साइकिल क्रिएट होती है जब हम सेल्फ से डिनोट करते हैं। तो वो रेफरेंस क्रिएट करते हैं कुछ ना कुछ। तो क्लोज़र और कैप्चर लिस्ट भी हम बोलते हैं क्लोज़र को, कई बार हम क्या बोलते हैं, कैप्चर लिस्ट, जो कंप्लीशन हैंडलर्स भी कहलाते हैं। तो ये सब रेफरेंस टाइप होते हैं, और जब क्लोज़र रेफरेंस टाइप है तो फंक्शन भी क्या होता है, क्लोज़र ही होता है, तो फंक्शन भी क्या होता है, रेफरेंस टाइप ही होता है। अब जैसे ये क्लोज़र मैंने बनाया, बी को A1 में पास कर दिया, बी को A2 में पास कर दिया, तो दोनों जगह सेम ही रेफरेंस होगा। स्ट्रक्चर में जैसे डिफरेंट होता है तो ये हो रेफरेंस टाइप ही होते हैं क्लोजर्स भी। उसके बाद आता है टाइप्स। इसके टाइप क्या क्या हैं, क्लोज़र का अगर कोई पूछे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लोज़र के कितने टाइप होते हैं, तो बेसिकली मेन दो होते हैं, एस्केपिंग क्लोज़र और नॉन एस्केपिंग क्लोज़र। बट देर आर 2 more टाइप्स एज अ पैरामीटर आर ट्रेलिंग क्लोज़र और ऑटो क्लोज़र। एस्केपिंग नॉन एस्केपिंग बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, और ये फंक्शन की जो कॉल रिटर्न होती है उससे पहले ही कॉल होते हैं। ये क्या होते हैं, पहले कॉल होते हैं। और नॉन एस्केपिंग क्लोज़र बाद में, रिटर्न के बाद में, फंक्शन जब रिटर्न कर देता है अपने इसके बाहर चला जाता है, उसके बाद कॉल आती है, बाद में कॉल आती है क्लोज़र को। और ट्रेलिंग क्या होता है, ये लास्ट वाला पैरामीटर होता है फंक्शन के अंदर। ऑटो क्लोज़र क्या होते हैं, ऑटो क्लोज़र के लिए @ कीवर्ड होता है, और ऑटो क्लोज़र कहते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं हमारे एक्सप्रेशन को किसी टाइप के साथ। कैन हैव रेफरेंस साइकिल, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप की है तो इनकी रेफरेंस साइकिल भी क्रिएट होती है, तो इसके लिए हमें इसे ऑटोमेटिक रेफरेंस साइकिल भी बोलते हैं, रेफरेंस काउंट। और हम मेमोरी से रिलेटेड होता है डायरेक्टली है, तो मेमोरी मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है क्लोज़र के केस में, जो जब हम यूज़ करते हैं वीक, अननोन, स्ट्रॉन्ग टाइप से, तो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल क्रिएट करता है, तो उसको हमें मेमोरी से रिलेटेड है बेसिकली, जो हम आगे पढ़ेंगे ARC के अंदर। कैन ऑल्सो यूज एज रिटर्न टाइप, तो क्लोज़र को हम एक रिटर्न टाइप में भी यूज़ करते हैं। लाइक कोई फंक्शन है, मैंने किया ऐड, और यहाँ जो रिटर्न टाइप है अब ये क्लोज़र हो सकता है, तो ये हमें बताया है। शॉर्ट एंड आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं,
लाइन कोड ऑफ रिड्यूस करने के लिए, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करता है, बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। तो $0 से फर्स्ट एलिमेंट, $1 से सेकेंड एलिमेंट। जैसे शॉर्टेड मेथड है एरे का, तो वो शॉर्ट करता है इस तरीके से। क्लोजर के क्या होते हैं? क्लोजर के 3 फॉर्म होती हैं, ग्लोबल फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, क्लोजर। क्लोजर्स का कोई नाम नहीं होता यहाँ पे, और कैप्चर करते हैं वैल्यू और सराउंडिंग से। नेस्टेड बेसिकली नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं वो नेस्टेड फंक्शन कहलाते हैं। ग्लोबल फंक्शंस इनका नाम होता है लेकिन कोई वैल्यू कैप्चर नहीं करवाते हैं। तो बेसिकली फंक्शन और क्लोजर इंटर रिलेटेड है, दोनों रेफरेंस टाइप के होते हैं। इनका शॉर्ट हैंड आर्ग्यूमेंट भी होता है, रेफरेंस साइकिल क्रिएट करते हैं, मेमोरी से रिलीज़ कराने की नहीं ज़रूरत होती है। वन स्टोर्ड, एक बार स्टोर हो जाए तो अदरवाइज हमें हैंडल करना पड़ता है मेमोरी मैनेजमेंट को। इसके टाइप्स देखे हमने, एस्केपिंग, नॉन एस्केपिंग, ट्रेलिंग और ऑटो क्लोजर। बेसिकली एस्केपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंप्लीशन हैंडलर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। एस्केपिंग मीन्स जब हमारी फंक्शन के ये जो ब्लॉक्स हैं हमारे फंक्शंस के, यहाँ ये भी हमारे यहाँ से निकल के फंक्शन दूसरी जगह चला जाए, उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे वापस कॉल आती है, तो एस्केपिंग क्लोजर्स होते हैं। नॉन एस्केपिंग में पहले रिटर्न करने से पहले ही क्लोजर को कॉल करता है। ट्रेलिंग लास्ट वाला पैरामीटर होता है। ऑटो क्लोजर मीन्स ये सिंप्लीफाइड करता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया क्लोजर्स के बारे में, तो इतना ही था। इसके बाद हम क्लोजर्स की करेंगे कोडिंग प्रैक्टिस विद फंक्शंस। थैंक यू सो मच।